अमीर लोग अपने पैसे से पैसा बना जाते हैं और हम क्यों पीछे रह जाते हैं। भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है मेहनत से पैसा बढ़ता है तो आज की ये वीडियो आपकी पूरी सोच बदलने वाली है और पूरी सोच बदल देगी। सवाल सिंपल है, अगर सिर्फ मेहनत से पैसा बढ़ता तो सबसे अमीर किसान होते दोस्तों, सबसे अमीर मजदूर होते दोस्तों, सबसे अमीर वो लोग होते जो 12 से 14 घंटे की मेहनत करते हैं। पर रियलिटी क्या है? सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले सबसे ज़्यादा संघर्ष करते हैं आज की डेट में। ये रियलिटी है। क्यों? क्या गलती मेहनत में है? नहीं, गलती मेहनत में नहीं, गलती अप्रोच में है। तो आज का टॉपिक आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाला दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, आज मैं कोई एजेंट, एडवाइजर, ब्रोकर बनकर नहीं बैठा हूं आपके सामने। कोई फालतू का ज्ञान नहीं देने वाला हूं मैं आज आपको। मैं बस एक बात आज आपको क्लियर करना चाहता हूं। वो क्या बात है? वो है गरीबी मेहनत से नहीं, गलत सोच से बनी रहती है। हम मेहनती लोग हैं, सुबह 5 बजे उठते हैं, कुछ लोग 4 बजे उठते हैं, सुबह 5 बजे उठकर 4 बजे उठकर काम करते हैं, फिर भी पैसा हाथ में नहीं टिकता। लाखों और करोड़ों मेरे बहन भाई हैं जो सुबह 5 बजे उठकर मेहनत करके ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, 2-2.5 घंटे की ट्रैवलिंग करते हैं, लेकिन ज़िंदगी पूरी उसी में निकल जाती है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ पैसा कैसे बढ़ता है, हम पीछे क्यों रह जाते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्चुअल में होता क्या है, लोग डरते क्यों हैं और कैसे सही आदत से फ्यूचर बदल सकता है। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज उन लोगों के लिए जो इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपका सारा डर निकाल दूंगा। तो दोस्तों चलते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं इस वीडियो के थ्रू जिनको मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया, और ध्यान से सुनना आप इस वीडियो को। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। पहले नंबर पर मैं आपको बताने जा रहा हूं मेहनत और प्लानिंग का फर्क। दोनों में बहुत डिफरेंसेस हैं। भाइयों बहनों, सोचिए, एक आदमी पूरी जिंदगी खेती करता है, किसान भाई की बात कर रहा हूं मैं, और एक आदमी एसी वाले ऑफिस में बैठता है। काम ज़्यादा कौन करता है? पहले वाला। पैसा ज़्यादा कौन कमाता है? दूसरे वाला। क्यों? क्योंकि एक मेहनत करता है और दूसरा मेहनत प्लस प्लानिंग करता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल भी इस वीडियो के थ्रू कि किसान भाई हैं, आज उन्हीं की वजह से हम रोटी खाते हैं, उन्हीं की वजह से हमारी क्या करोड़ों लोगों का जीवन चलता है। वो ना हो तो हम भी ना हो, लेकिन थोड़ी सी प्लानिंग का एक डिफरेंसेस है। आज किसान के बेटे से पूछो, जो किसान मेहनत से अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, वो खेती नहीं करना चाहता, वो शहरों में जाके काम करना चाहता है। एक अच्छी सोच के, एक पॉजिटिव सोच के साथ वो बिजनेस करना चाहता है, एक बड़ी सैलरी लेना चाहता है। तो मेहनत से रोटी मिल जाती है, प्लानिंग से समृद्धि मिलती है दोस्तों। इन्वेस्टमेंट को खेती से समझो। इन्वेस्टमेंट कोई जुआ नहीं है। इन्वेस्टमेंट से लोग डरते क्यों हैं? इन्वेस्टमेंट को खेती का एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू बीज लगाना। दोस्तों कई लोग कहते हैं शॉर्ट टाइम में पैसा मिल जाए, बट ऐसा नहीं होता है। जैसा आप खेत में करते हो, आप बीज लगाते हो, पानी देते हो, रुक कर फिर उसका इंतजार करते हो, क्या दोस्तों अगले ही दिन फसल मिलती है? नहीं, कम से कम फसल को उगने में 6 महीने लगते हैं, तब जाके आप उसको काट पाते हो। अगर आप बोलो रिस्क है, बीज नहीं डालूंगा, लोग अक्सर इन्वेस्टमेंट करते समय करने से पहले क्या सोचते हैं? नहीं यार, मार्केट में रिस्क है, पैसा नहीं लगाऊंगा, डूब गया तो मैं इसलिए आपको खेती वाला एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर आप सोचो कि मैं बीज नहीं डालूंगा तो जमीन आपकी बेकार है, फसल भी नहीं होगी। बिल्कुल ऐसे ही पैसा जब अलमारी में पड़ा रहता है तो महंगाई उसको खा जाती है। इन्फ्लेशन हर साल बढ़ता है दोस्तों। महंगाई आपके पैसे को खत्म कर देगी। पैसा काम में लगाओ तभी वो आगे बढ़ेगा। ये 2 पॉइंट मैंने आपको बताए। चलती है तीसरे पॉइंट पे दोस्तों। लोग इन्वेस्टमेंट से डरते क्यों हैं? लोगों को डर क्यों लगता है? तो सच बताऊं, लोग इन्वेस्टमेंट से नहीं, धोखे से डरते हैं आज की डेट में। जैसे कि कुछ लोग कमेटियां डालती हैं, मेरी बहनें, मेरी माताएं, मेरे भाई कुछ कमेटी डालते हैं। अब उनको लगता है कमेटी वाले भाग गए तो क्या होगा? चिटफंड डूब गया तो, किसी ने गलत जगह पे पैसा लगवा दिया तो, फिर हम बोल देते हैं पैसा लगाना ही गलत है, ये सब बड़े लोगों का काम है, हम इतना रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन सही नॉलेज और सही जगह अगर इन्वेस्ट किया जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं है। नहीं भाई, गलत जगह पैसा लगाना गलत है। सही जगह लगाने से वेल्थ बनती है, ना कि आपका पैसा डूबता है। थोड़ी सी नॉलेज ले लो अगर आप और खुद रिसर्च कर लो तो पैसे आपका आगे बढ़ता है, ना कि नीचे जाता है। जैसे नाली का पानी पीने लायक नहीं होता, पर नलकूप का पानी पीने लायक होता है दोस्तों। दोनों पानी है, फर्क जगह का है। एक नाली का है और एक नल से आ रहा है, तो करोड़ों लोग नल का पानी पीते होंगे दोस्तों। वहीं अगर मैं बात करूं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उसी नल के पानी को आरओ के थ्रू और फिल्ट्रेशन करके पीते हैं, लेकिन नाली का पानी कोई नहीं पिएगा। तो दोस्तों उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट का एग्जाम्पल है। चलिए अब पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं। छोटी आदत
बड़ा रिजल्ट कैसे दे सकती है आपको। छोटी छोटी आदतों पे अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो इसका मैं बहुत अच्छा एक एग्जांपल दे के समझाता हूँ। लाखों करोड़ों भाई लोग मेरे दिन भर में चाय पीते हैं और सिगरेट पीते हैं। एक चाय 10 रुपये से स्टार्ट होती है, एक सिगरेट भी 10 रुपये से स्टार्ट होती है। डेली 20 रुपये का खर्चा है। बहुत सारे करोड़ों मेरे भाई लोग 20 रुपये का खर्चा करते होंगे। मंथली अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ ना तो 20 रुपये को अगर मैं मंथली कैलकुलेट करूँ तो 600 रुपये बनता है। अगर 500 भी बचा लो, 15 साल डिसिप्लिन से रख दो तो वही पैसा आपका 1.5 से 2 लाख रुपए बन सकता है। बड़ी बचत से कोई अमीर नहीं बना और ना बनता है, आदत से अमीर बनते हैं लोग। अपनी छोटी छोटी अगर इन्वेस्टमेंट हैबिट चालू कर दी और पैसा बचाना स्टार्ट कर दिया तो वो कब एक टाइम बाद बड़ा कॉर्पस बन जाएगा। जितने मिलेनियर और बिलियनियर बैठे हुए हैं बिजनेस जरूर कर रहे हैं लेकिन उनकी इन्वेस्टमेंट हैबिट्स बहुत अच्छी हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी छोटी छोटी आदत बहुत मैटर करती है कि आप पैसे को कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो सही नॉलेज के साथ। चलिए पॉइंट नंबर 5 पे चलते हैं। बच्चों के फ्यूचर का एक मोस्ट पावरफुल, मैं आपको एग्जांपल के साथ इस पॉइंट को समझाने वाला हूं। कुछ माँ बाप थोड़ा कम खर्च करते हैं, डिसिप्लिन से पैसा बचा लेते हैं और उस पैसे को अपने बच्चों की अच्छी परवरिश में यानी कि अच्छी एजुकेशन में लगाते हैं। वहीं कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं, दूसरे माँ बाप, जो आज पैसा आ रहा है और आज ही उड़ा देते हैं। देखा जाएगा जो फ्यूचर होगा। तो 15 साल 20 साल बाद की अगर मैं बात करूँ तो दोनों में फ़र्क क्या है। दोनों में एक बड़ा कॉमन फर्क दिखने वाला है। एक का बेटा नौकरी या बिजनेस में होगा और दूसरे का बेटा मजदूरी में होगा, छोटी मोटी कोई नौकरी में होगा। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट पैसा नहीं, फ्यूचर की सुरक्षा होती है। तो इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। कहीं से भी अगर आपको इन्वेस्टमेंट टिप्स मिलते हैं और आपको वो चीज़ समझ में आ रही है, फालतू की रीलें मत देखो, कुछ नहीं मिलने वाला। आप अपने फ्यूचर को, अपने बच्चे के फ्यूचर को जितना सिक्योर करोगे वो आपको आने वाले टाइम में बहुत कुछ दे देगा। मैंने आपको 5 पॉइंट बताए, अब मैं आपको 3 ऐसे गोल्डन रूल देने वाला हूं जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट की हैबिट चेंज हो जाएगी अगर आप उसको अपनी हैबिट में लेकर आते हैं। पहले नंबर पे मैं आपको बता रहा हूं, पहले पैसा बचाओ बाद में खर्च करो। दोस्तों बचाने की हैबिट ना बहुत कम लोगों के अंदर होती है। कई लोगों के साथ ऐसा होता है सैलरी है आज ही खत्म। नहीं, बचाने की हैबिट तो आपको लानी पड़ेगी। मैंने अपनी पिछली कुछ वीडियोस में बताया कि मनी का अगर सही यूटिलाइजेशन आपको करना है तो आप मेरी वीडियोस में जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले बचाने की हैबिट डालो। जो बचाता नहीं वो कभी बढ़ता नहीं है दोस्तों। ये पहला रूल मैं आपको बता रहा हूँ कि 10%, 20%, 30% जितना आप अपने इनकम से बचा सकते हो उतना बचा के एक इन्वेस्टमेंट हैबिट बनाओ। रूल नंबर 2 कहता है इन्वेस्टमेंट को समझो और समझकर पैसा लगाओ। भीड़ को फॉलो करके पैसा डूबता है हमेशा दोस्तों, समझकर लगाने से पैसा बढ़ता है। लाखों करोड़ों लोग टिप पे चलते हैं आज की डेट में। किसी ने एडवाइस दे दिया, किसी जगह पैसा लगा दिया, मिट्टी हो गया। इंट्राडे ट्रेडिंग में और स्टॉक ट्रेडिंग में अक्सर लोगों को नुकसान क्यों होता है? वो इसीलिए होता है वो अपनी रिसर्च नहीं करते हैं लेकिन क्या करते हैं, किसी दूसरे के कहने पर पैसा लगा देते हैं। दोस्तों आप सब समझदार हो, इंटेलिजेंट हो। आपको आज की डेट में तो सोशल मीडिया पे इतनी अवेयरनेस है हर चीज को लेकर कि आप कुछ भी काम बिना उसके रिसर्च किए अगर कर रहे हो तो बेवकूफ़ी है दोस्तों। रूल नंबर 3 मैं आपको बताने वाला हूँ, छोटा शुरू करो पर रुकना मत कभी भी। बीज छोटा होता है पर पेड़ हमेशा उसका बड़ा होता है, फसल उसकी हमेशा बड़ी होती है। देखने में बीज इतना सा दिखेगा आपको, कई तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जब फसल उगती है और जब पेड़ बनता है तो कितना बड़ा विशाल वृक्ष बन जाता है। भाइयों बहनों, सरकार सबको नौकरी नहीं देगी, जमीन सबके पास नहीं है, लेकिन सोच सब बदल सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में तो रखा ही क्या है, मेरे को तो, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब पैदा हूँ, गरीब घर से हूँ। नहीं, इंसान कभी गरीब नहीं होता, उसकी सोच हमेशा गरीब होती है। याद रखना, पैसा हमसे नहीं डरता, हम पैसे को समझने से डरते हैं हमेशा। और आज अगर हम थोड़ा सीख लें, थोड़ा बचा लें, थोड़ा सही जगह लगा दें तो हमारे बच्चों को हमसे ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा कभी भी। बस आज से एक कमिटमेंट कर लो, पैसे को सुलाओ मत, काम पे लगाओ दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। मेरा मकसद सिर्फ एक है, आपको जागरूक करना ताकि हर घर में फाइनेंशियल अकल आए और हर बच्चा अपने माँ बाप से एक कदम आगे बढ़ सके। मेरा मकसद सिंपल है, मैं जो फाइनेंशियल नॉलेज पढ़ता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ, हर बंदे को इन्वेस्टमेंट हैबिट लगनी चाहिए। मैं नहीं कहता मेरे कहने से आप कहीं इन्वेस्टमेंट करो, मैं जो सीखता हूँ और जो मैं खुद करता हूँ वो मैं आप तक पहुँचाता हूँ दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए एंड तक थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों को, अपने परिवार में, अपने कलीग्स को शेयर करें और छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट हैबिट बनाएं, मुझे बहुत खुशी होगी।
आने वाले टाइम में जब कुछ लोग वीडियो देखकर इन्वेस्टमेंट हैबिट डालें और उनके कॉर्पस बनने जब स्टार्ट हों तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। थैंक यू सो मच, बहुत प्यार मिल रहा है सारी वीडियोज़ में आप लोगों का।